एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटियों का गला रेतकर हत्या कर दी। 11 साल, वो भी दोनों जुड़वा बेटियां थी। और वीडियो में जिस महिला को आप रोते बिलखता देख रहे हैं, ये रोती हुई महिला उन बच्चियों की मां है, जो ये गुहार लगा रही है कि इसके पति को फांसी पर चढ़ा दो। ये बात सुनकर आप भी हैरानी में पड़ गए ना? बात ही हैरानी वाली है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई महिला अपने पति के लिए फांसी की सजा मांगने लगे, उस इंसान के लिए फांसी की सजा मांगने लगे जिसके साथ उसे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, अपना भविष्य तय करना है। क्योंकि ये जो रिश्ता है वो कोई मामूली रिश्ता नहीं है। ये महिला और पुरुष का वो मेल है जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। एक माँ जो 9 महीने सारे दुख और कष्ट के बाद जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो सारे दुख भूल जाती है जो उसने अब तक झेले हैं अपनी बीती जिंदगी में। जो उसने कड़वाहट अच्छी है, जो उसने बुरे दिन देखे हैं, जो उसने पीड़ा सही है, उन सब को भूल जाती है। और पिता जो बेटियों की शान होते हैं, उनकी ताकत होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनका भाग्य विधाता होते हैं और उनका फ्यूचर बनाने वाले होते हैं, कम से कम बच्चियों को तो यही लगता है कि उनके पिता वन ऑफ द बेस्ट हीरो इन द वर्ल्ड। बेटी अपने पिता के लिए यही ख्याल रखती है। उस पिता ने अपनी ही बेटियों का गला काट दिया, वो भी सिर्फ 11 साल की 2 मासूम बच्चियां। कानपुर की ये खबर आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। रविवार तड़के शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में जो हुआ, उसने घर जैसी सुरक्षा मानी जाने वाली जगह की परिभाषा ही तोड़ दी। उसने ये परिभाषा के मायने ही बदल दिए कि एक बेटी अपने ही घर में सुरक्षित रह सकती है या नहीं, वो भी अपने पति को। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट वक्त। मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। अभी घटना तो मैंने देखा ही नहीं। सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठाए तक पहले हमसे मारपीट करते थे, दारू पीते थे, आते थे बात दवाई चलने गए। अपने पिता के बीच, अपनी बहन के बीच, ये समाज तो यही मानता है कि किसी भी बेटी, किसी भी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह, सबसे सेफ जगह उसका घर है, उसका परिवार है। और परिवार में वो लोग जो उसके अपने हैं, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके भाई बहन हैं। कम से कम समाज ने तो यही परिभाषा तय करके रखी हुई है। लेकिन आज की यह घटना इस परिभाषा के मायने ही बदल कर रख देगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शशि रंजन मिश्रा, जो कि समाज में बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, पोजीशन है, इज्जत है, सब कुछ दुनिया में जो एक आम इंसान को जरूरत के लिए चाहिए होता है, उसके जीवन में सब कुछ उसके पास है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपनी ही 11 साल की 2 जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि का गला रेत कर हत्या कर, बड़े क्रूर तरीके से। वजह हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक पिता जिसने अपनी फूल सी बच्चियों को अपने हाथों से खिलाया, अपने इन बाहों में झुलाया, अपने कंधों पर बिठाया और उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, क्या उन बेटियों से उसका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था? उनसे खून का रिश्ता नहीं था? तो जवाब आता है कि बिल्कुल होगा भाई। आखिरकार उसने उन 2 बच्चियों को पैदा किया था, फिर भी अपनी उन फूल सी बच्ची, प्यारी बच्चियों का उसने गला रेत कर हत्या कर दिया। बताया जा रहा है उनके पास बैठने के बाद उनका काफी समय तक पिता की दृष्टि से निहारता रहा। इसके बाद वो लाश के पास बैठा रहा, उनके कमरे में उनके बच्चों के खिलौनों के साथ खेलता रहा, उनके खिलौनों को सजोकर उन बेटियों के लाश के समीप रख दिया। इसके बाद काफी रोया और फिर खुद ही पुलिस को कॉल भी कर दिया। लेकिन इस घटना को अंजाम देने से एक दिन पहले क्या हुआ था, वो पहले आप सुन लीजिए। ये सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या एक पिता इतना खूंखार बन सकता है। दरअसल एक दिन पहले, एक रात पहले बच्चियों के पिता और उसकी माँ के बीच जोरदार झगड़ा होता है किसी बात को लेकर।
जिस बात पर अक्सर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। लेकिन उन बच्चियों की मां को यह नहीं मालूम था कि इस बार का झगड़ा इतना बड़ा, इतना भयंकर होगा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि उन लोगों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, लेकिन झगड़ों के बाद माहौल सामान्य हो जाता था। के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो झगड़ा हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन बच्चों का पिता शशि रंजन प्लान बनाता है कि आज तो मुझे इन लोगों से छुटकारा ही चाहिए, इस पत्नी से, इन बच्चियों से छुटकारा किसी भी कीमत पर चाहिए। और उसके बाद वो अगले सुबह, यानी कि जिस रात उन बच्चियों की सांस रोकने वाला था, उससे लगभग 10 से 12 घंटे पहले वो एक दुकान में जाता है और वहां दुकानदार से कहता है कि भैया मुझे चूहे मारने की दवा चाहिए। इत्तेफाकन उस दुकान के अंदर वो चूहे मारने की दवा अवेलेबल नहीं होती, यानी उपलब्ध नहीं होती। मायूस होकर शशि रंजन अगली दुकान की ओर बढ़ता है और वहां जाकर पूछता है कि भाई साहब मुझे चूहे मारने की दवा चाहिए, मेरे घर के अंदर बहुत चूहे हो गए हैं, वो चूहे कई सारी मेरी फाइलों को खराब कर चुके हैं, जरूरी कागजात खो चुके हैं, कभी किचन में घुसकर अनाज को खराब कर देते हैं, कभी कोई पैकेट काट देते हैं। इस तरह की वो उस दुकानदार से बातें करता है और फिर वो दुकानदार ये सब सुनने के बाद कहता है कि भाई साहब आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी दवा लेकर के आता हूँ। लेकिन वहां पर कुछ और ही होता है। वो दुकानदार वापस आता है और उस शशि रंजन से कहता है कि भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, इस वक्त वो चूहे मारने की दवा मेरे पास उपलब्ध नहीं, अभी कल तक तो थी, एक पैकेट बचा था, वो शायद बिक गया होगा, मैं दुकान में था नहीं, मेरा बेटा था, उसने शायद किसी को बेच दिया होगा, लास्ट पैकेट बचा था, बस आप कहीं और देख लीजिए। शशि रंजन जो कि पूरा प्लान बनाकर आया था और गुस्से में था, वो दुकानदार को खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि अगर दवा नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था, मेरा इतना समय बर्बाद कैसे कर दिया। जिस पर दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन दुकानदार को उस शशि रंजन का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति कुछ और ही करने की फिराक में, जो कि उसका दिमाग बिल्कुल सही और इशारा कर रहा था। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि उस दिन वो जिस दुकान पर गया वहां उसे दवा नहीं मिली। इसे इत्तेफाक समझिए या फिर कुछ और, लेकिन यही सच है। अब थका हारा शशि रंजन आखिरकार हार मान लेता है और वो कहता है कि अब कोई और रास्ता अपनाते हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में ये क्रूर तरीका आता है कि क्यों ना बच्चियों का गला ही रेत दिया जाए, ताकि और फिर प्लान के मुताबिक वो यही करता है। अपने घर में जाकर के रात में अपनी पत्नी से झगड़ता है, उसके बाद बच्चियों को अपने कमरे में सुला लेता है और उसकी पत्नी, उसका बेटा एक कमरे में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद वो इस घटना को बड़े दर्दनाक तरीके से अंजाम देता है। अपनी बच्चियों के लाश के बगल में बैठ जाता है और जब पुलिस को मौके पर पहुंचती है, कमरे का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। फर्श पर अलग अलग पड़ी दोनों बच्चियों लाशें, चारों तरफ फैला हुआ खून और पास में पड़ा चाकू। आरोपी पिता वहीं बैठा मिला, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर में पत्नी रेशमा छेत्री और 6 साल का बेटा मौजूद थे। लेकिन इस खौफनाक वारदात की जड़ें कोई एक रात में नहीं बनाई गई। उसकी पत्नी ने जो बताया उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाए। पत्नी के मुताबिक वो ये कहानी सालों से चल रहे शक, हिंसा और कंट्रोल की है। रेशमा ने बताया कि पति अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था।
रात में नींद ना आने के कारण नींद की गोलियां लेता था और उस पर हर पल निगरानी रखता था। घर के हर कोने में एंट्री गेट है, किचन हो, बेडरूम, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। यहाँ तक कि वो अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देता था और बेटियों को हमेशा अपने पास रखता था। तो सबसे डरावनी वाली बात यह है कि आरोपी कई बार कह चुका कि मैं मरना चाहता हूं और दोनों बेटियों को साथ लेकर जाऊं, तुम बेटे को पाल लेना। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता का धीरे धीरे बना हुआ अंजाम दिखता है। घटना वाली रात भी सब सामान्य लग रहा था। परिवार के साथ खाना खाया, इसके बाद आरोपी बेटियों को लेकर कमरे में चला गया। पत्नी बाहर लगे कैमरों के जरिए अंदर देख रही थी। देर रात वो फोन पर किसी से बात कर रहा। करीब 2:30 बजे वो एक बेटी को लेकर वॉशरूम गया। इसके बाद कब और कैसे उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी, ये जांच का विषय है। पत्नी का आरोप है कि पति को उसके चरित्र पर शक था और वो उसे मायके तक नहीं जाने देता था। एक बार जब वो जिद में मायके चली गई तो आरोपी ने बेटियों को अपने पास ही रोक लिया। करीब 9 महीने बाद वो सिर्फ बेटियों के लिए वापस लौटी। आज वही माँ अपनी दोनों बेटियों की लाश के सामने खड़ी है और कह रही है इसे फांसी दे दो। इस घटना को सिर्फ एक सनकी पिता की दरिंदगी कहकर खत्म करना आसान है, लेकिन सच्चाई से कहीं ज्यादा असहज है। ये केस उन सभी चेतावनी संकेतों से भरा हुआ है जिन्हें हम या तो इग्नोर करते हैं या ये कहकर छोड़ देते हैं कि घर का मामला होगा, लेकिन जो चेतावनियां थीं वो इग्नोर करने लायक नहीं थी। लगातार घरेलू हिंसा, पत्नी पर असामान्य शक और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी रखना, बच्चों को मां से अलग करने की कोशिश करना और बार बार मौत की बातें करना, ये सब आज के ज़माने में जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं, चीख चीख कर मदद मांगने के संकेत थे। लेकिन हमारे समाज में घरेलू हिंसा आज भी 4 दीवारों के भीतर कैद रहती है। पड़ोसी चुप रहते हैं, रिश्तेदार दूर रहते हैं और सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक खून नहीं बह जाता। सबसे खतरनाक सोच यहाँ ये दिखाती है कि आरोपी ने अपने ही बच्चों को अपनी संपत्ति समझ लिया, जिनके जीने या मरने का फैसला वो खुद करेगा। ये मानसिकता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस पितृसंतात्मक सोच का हिस्सा है जहाँ कंट्रोल को अधिकार समझ लिया जाता है। मेंटल हेल्थ की बात भी यहाँ उठेगी और उठनी भी चाहिए। हाँ, आरोपी के व्यवहार में असामान्यताएं थी, शक, कंट्रोल, नींद की गोलियां, मरने की बातें, लेकिन ये बहाना नहीं बन सकता। मेंटल हेल्थ एक वजह हो सकती है, छूट नहीं। ये साफ रहना चाहिए कि मानसिक अस्थिरता अपराध की वजह हो सकती है, उसका बचाव नहीं। ये मामला हमें मजबूर करता है ये पूछने के लिए कि क्या हम सच में सुरक्षित समाज में रह रहे हैं या सिर्फ चुप्पी में जी रहे हैं। आज घरेलू हिंसा, मानसिक अस्थिरता और कंट्रोल की ऐसी प्रवृत्तियों को समय रहते रोका नहीं गया तो ऐसी खबरें अपवाद नहीं, आम होती जाएंगी। साथियों, इंटरनेट पर एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आप जिन लड़कों को देख रहे हैं उनमें से एक यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा है। इन दोनों लड़कों पर मां बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। शिकायत मिलने पर इन लड़कों को केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आरोपियों को जमानत मिल गई। मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र का है। इंडिया टुडे से जुड़े संदीप सैनी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल की रात पीड़ित लड़की और उसकी मां डिनर करके अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान नशे में धुत स्कूटर पर सवार 2 लड़के वहां रुके। दोनों ने मां बेटी पर कमेंट करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, कहने लगे कि जो करना है कर लो। युवती ने दोनों पर गुस्सा करते हुए जवाब दिया कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। इस पर पीछा बैठा युवक गाली देते हुए कहा, जहां शिकायत करनी है कर दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर दोनों स्कूटर से स्पीड में निकल गए। लड़की ने पूरी घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दोनों पर यह भी आरोप है कि शोर मचाने पर जब
पीड़ित मां बेटी के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। बाद में मौके से फरार हो गए। पीड़ितों के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली। शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से एक कथित तौर पर कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान का बेटा आर्यमान रघुवंशी है, जबकि दूसरा लड़का उसका दोस्त शौर्य गुप्ता है। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि दोनों युवकों को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को 10 घंटे पुलिस हिरासत में रहने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई। दोनों के खिलाफ डीएनएस की धारा 115 और 352 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें अधिनियम 7 साल सजा का प्रावधान है कम से कम। ऐसे में उन्हें जमानत मिल गई। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे विनती है, आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।